शहंशाह, लोग आपको धन्यवाद देने आए, साथ ही दोनों शहजादों के लिए शुभकामनाएं देने आए। इनमें से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। शहंशाह, ये हम सब की ओर से नवजात शहजादों को एक छोटी सी भेंट है। शुक्रिया। जितनी खुशी आपको है उतनी ही खुशी हम सारी प्रजा को भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहंशाह, आपकी हम सब पर बहुत कृपा है। हमें लगने लगा था कि हमें अपना धर्म बदलना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत और संस्कृति की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जजिया हटाकर हम लोगों को सम्मान दिया है। शहंशाह अकबर जिंदाबाद! मुगल सल्तनत जिंदाबाद! शहंशाह अकबर जिंदाबाद! शहंशाह अकबर की जय हो! देखिए, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक शहंशाह होने के नाते ये सब हमारे फर्ज है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाम की हिफाजत करें। हमारा फर्ज बनता है कि किसी के साथ किसी भी तरह की कोई जाती ना हो। हमारा फर्ज बनता है कि किसी के साथ कोई ऊंच नीच ना हो। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि किसी को भी मजबूरन अपना मजहब बदलना पड़े, क्योंकि सबको हक है अपने मजहब पर कायम रहने का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो कैसे? जोधा बेगम, एक वक्त था जब आप हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए बहाना ढूंढा करती थी हमारे हुजरे में आने के लिए। लेकिन अब सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन अब एक झलक देखने के लिए भी हमारी आंखें तरस जाती हैं। अब क्या करें शहंशाह, ये नन्हा शहजादा भी तो आप ही का अंश है। अब इन्हें नहलाने में, खिलाने में, इन्हें संभालने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। अब इतना मुश्किल भी नहीं होगा, लाइए इसे हमें दीजिए। आप नहीं संभाल पाएंगे शहंशाह, रहने दीजिए। अब तो रुकया बेगम से भी आगे निकली। लाइए दीजिए इन्हें हमें। लाइए हमारे लगते जिगर को हमारी गोद में संभाल कर संभाल कर। जोधा बेगम, जब भी हम इन्हें हमारी गोद में लेते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे एक दिन बड़े होकर ये बहुत ही बड़े शहंशाह बनेंगे। हाँ, सो तो है। अभी से इनके नखरे शहंशाह वाले हैं। हम नखरे होंगे भी, ये हमारी औलाद जो है। यहाँ खुदा उन्होंने तो हमें गीला कर दिया। अरे कमाल है, आप हंस रही हैं। शहंशाह, हम इस बात पर हंस रहे हैं कि अभी भी आपने बोला ना कि बिल्कुल आप पर गए हैं, तो क्या आप भी बचपन में? लाइए हमें दीजिए, हम वस्त्र बदल देते हैं हमारे शहजादे के। रहने दीजिए। आपको क्या लगा कि इन्होंने हमें जरा सा गीला क्या कर दिया, हम इन्हें खुद से दूर कर देंगे? आपकी अम्मी जान को लगता है कि आपके अब्बू जान लायक नहीं है। बताइए इनके कपड़े कहाँ हैं कि कपड़े बदल लेते हैं। हम कर देंगे ना शहंशाह, हमें दीजिए। नहीं, आप हमें बता दीजिए जोधा बेगम, कहीं ऐसा ना हो कितनी सारी जिम्मेदारियों से थक कर आप नाराज होकर फिर से मथुरा चली जाएं। हमें बताइए कि इनके कपड़े कैसे बदलते हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे हमें बता दीजिए फिर भी कि इनके कपड़े कैसे बदलते हैं। आइए बताइए। ये लीजिए, हो गया। अब ये सब कैसे जानती हैं जोधा बेगम? हमारी भाभी सास से हमने सीखा था। जब बच्चा दूध पी लेता है तो उसके पेट से हवा निकालने के लिए इसी तरह 5 बार उसे थपथपी देनी पड़ती है और फिर बाई ओर लेटा देना चाहिए। इसे वाम कुक्षी कहते हैं। या अल्लाह, एक दिन में कितना कुछ सीख लिया हमने। अब क्या क्या कहा था आपने? वाम कुक्षी इसका मतलब होता है बाई ओर करवट लेकर सोना। चलिए हम अपने कपड़े बदल कर आते हैं। वाम कुक्षी बड़ा ही अजीब सा नाम है। इजाजत दीजिए। सबको इस तरह क्यों पेश होने को कहा होगा जलाल ने? ये तो हम भी नहीं जानते अम्मी जान।
आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। सोच रहे होंगे कि शायद कोई ऐलान करना है हमें, शायद कोई जरूरी बात है, शायद हमें कोई मशवरा लेना है या फिर कोई मुश्किल आ गई है। लेकिन दरअसल हुआ यूं कि आज जिस तरह से हमारी आवाम ने हमारा शुक्रिया अदा किया, वो बात हमारे दिल को छू गई और हम उस खुशी को आप सबके साथ बांटना चाहते हैं। हम वालिद बने हैं, सल्तनत को उसका वली हाथ मिला है, तो हमारी समझ में वो वक्त आ गया है कि हम अपने वारिसों को अपनी आवाम से रूबरू कराएं। इसलिए हमने मौलवी साहब से इस बारे में बात की और उन्होंने बताया कि परसों का दिन बड़ा ही पाक और बड़ा ही मुकद्दस दिन है और शायद आप हिंदुओं के लिए एक खास दिन है, क्योंकि उस दिन दशहरा है। तो हमने तय किया है कि उस पाक और मुकद्दस मौके पर एक बहुत ही बड़ा जश्न होगा। शहंशाह, अति उत्तम विचार है। उस दिन हमारे यहाँ रावण का दहन किया जाता है। हम और भी जानना चाहेंगे इस बारे में। शहंशाह, इस दिन भगवान श्री राम ने दुष्टता के प्रतीक रावण का वध किया था और इसी उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। बेहतर है, हमारे दोनों शहजादे दोनों कौमों की एकता की मिसाल कायम करेंगे और ये जश्न भी उस दिन होने जा रहा है जो पाक और मुकद्दस है। जलाल ने बच्चों को जश्न में ले जाने का फैसला किया। ऐसा लगता है जैसे हमारे मकसद को खुद आसान करने में लगे हैं वो लोग। हाँ, लेकिन हमें होशियार और तैयार रहना होगा। बड़ी मुश्किल से हमें अपने मकसद को अंजाम देने का मौका मिला है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते, और जो ये मौका खो दे वो सबसे बड़ा बेवकूफ। सही कहा तुमने। वो रुकैया हुसैन को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती, मगर कल जश्न के मौके पर वो शर्तिया जश्न में ध्यान देगी और बच्चा तुम्हारी गोद में रहेगा। हमारी नहीं तो और किसकी गोद में रहेगा? उसकी दाई माँ जो है हम, बेचारी। अब नहीं रहीम, उन्हें मत उठाइए बेटा, वो रो देंगे। नहीं अम्मी जान, हम इसे रुला नहीं रहे हैं, इसके साथ खेल रहे हैं। ये शहंशाह वाला खिलौना है। ये हसन लोगे शहंशाह वाला खिलौना। छोटी अम्मी जान, आपने हुसैन को रुकैया अम्मी जान के पास क्यों भेज दिया? वो भी यहाँ होता तो कितना मजा आता था। रुकैया अम्मी जान तो उनके साथ खेलने भी नहीं देती, पास भी नहीं आने देती, ना छूने देती है। अभी शायद सो जाएगा, भूल कर भी से छूना मत। जाओ यहाँ से। देखो अम्मी जान को नींद आ रही है, अब आप भी सो जाओ। ऐसी बात नहीं है रहीम, वो रुकैया बेगम हुसैन को लेकर बहुत चिंतित रहती है ना, इसलिए आपको पास नहीं जाने देती हैं। हमें समझ में नहीं आता कि रुकैया बेगम हुसैन को कैसे संभाल रही होंगी। हमने पेशकश भी की थी उन्हें संभालने की, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब चिंता मत कीजिए सलीमा बेगम, रुकैया बेगम बहुत समझदार हैं, वो हुसैन का ख्याल बहुत अच्छे से ही रख रही होंगी। आप अरे अम्मी जान, आप आदाब। अल्लाह, किससे रोने लगा अम्मी जान? इतनी मुश्किल से तो सोया था। नहीं नहीं नहीं, अच्छे बच्चे ने। कोई बात नहीं रुकैया, हम संभाल लेते हैं। हाँ, नींद नहीं आ रही है, झूला झूलेंगे, हम झुलाएंगे आप। नवाज़ जान झूला झूलेंगे, है ना? ऐसे ऐसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।